अमेरिका में इस डील के हवाले से कोई स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन अभी तक नहीं हुई है, यानी सड़कों पे लोग नहीं आए, इसलिए कि लोग इसमें इमोशनली जज्बाती तौर पे इतने ज़्यादा मुलव्विस नहीं हैं कि वो सड़कों पे आए डील के खिलाफ या डील की हिमायत में। अलबत्ता रिएक्शन जो है वो आया है और हर किस्म का आया है। मसलन रिपब्लिकन में से जैसे सेनेटर लिंडज़ी ग्राहम हैं, उन्होंने इसकी हिमायत भी की है, लेकिन साथ ये कहा है कि इसमें बहुत सारी शिकें ऐसी हैं जिन पे मुझे इतराज़ है, मगर मैं अभी इतराज़ नहीं करूँगा और कुछ देखूँगा कि किस तरह आगे जो बातचीत चलती है, मुज़ाकरात होते हैं, उसके बाद मैं कोई फैसला करूँगा। इसी तरह और भी 2-3 रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं जिन्होंने इसी किस्म के इसका, यानी जो उनके आर्म सर्विसेज कमेटी के जो हेड हैं वो और दीगर लोगों ने ये इसी किस्म की रिजर्वेशन का इजहार किया, जबकि कुछ हैं जिन्होंने खुल के हिमायत किया। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने साबित कर दिया कि वो किसी से भी डील कर सकते हैं, किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं और अपनी बात मनवा ली है। और फिर एक तरफ डेमोक्रेट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि डील क्या है, ये तो डील के जरिए अगर हमने वहीं वापस आना था जहां जंग से पहले थे तो फिर क्या ज़रूरत थी जंग की ही क्यों गई। और उसमें जो है चक शूमर जो हैं, जो कि सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के लीडर हैं, वो भी, और जो हाउस में जो हकीम जेफरीज हैं जो हाउस में डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, वो भी उन्होंने यही कहा है कि ये जो डील है ये तो कुछ भी नहीं है। तो अगर इसी जगह पे घूम फिर के वापस आना था तो 14 अमरीकी जानों का ज़िया हुआ, हमारे अरबों डॉलर खर्च हो गए, तो इस सब कुछ करने की ये सारी एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत थी। फिर उसमें फिर जो ये लोग जो कि थिंक टैंक वाले हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने जनरली वेलकम किया। उन्होंने कहा कि जैसी भी डील हो, लेकिन जंग का रुक जाना एक अच्छा अमल है, क्योंकि ये जंग जो है इससे बल्कि किसी भी जंग से कुछ नहीं हासिल होता, लेकिन इस जंग से तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हासिल होना था। अच्छा हुआ। लेकिन ये जो 3-4 किस्म के जो रिएक्शन हैं उनमें सब में एक बात कॉमन है। अमेरिका में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और डील में फ़र्क किया जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ स्टैंडिंग है ये और अंडरस्टैंडिंग है ये, और उसकी जो है MOU की वजाहत इस तरह की जा रही है यहाँ कि जब दो फरीक में बाज़ बातों पे इख्तिलाफ होता है, समझौता नहीं हो सकता, तो वो एक मेमोरेंडम साइन करते हैं कि भाई अब हम बातचीत के ज़रिए उन इख्तिलाफात का हल ढूंढेंगे। इसका ये मतलब नहीं होता कि इख्तिलाफात ख़त्म हो गए, बल्कि ये तस्लीम किया गया कि इख्तिलाफात हैं और उन पर बातचीत करते हैं। तो इस डील को वो ये कहते हैं कि यानी अक्सरियत की राय है, जो मैंने देखा, जो मुखालिफ भी हैं, जो हामी भी हैं, जो न्यूट्रल भी हैं, सब यही कह रहे हैं कि इसको आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तौर पे ही ले, डील की तरह न लें। अच्छा, कुछ लोगों ने इस बात की भी निशानदेही की है कि क्या क्या मसाइल हैं। मसलन ईरान के न्यूक्लियर इशू पे अभी बातचीत होनी है। अब नए हरमुज़ खोल दिया जाएगा, दुरुस्त है, लेकिन कैसे खुलेगा, कब खुलेगा, और उसमें ईरान का क्या रोल होगा, क्या वो ईरान के कंट्रोल में होगी या पहले की तरह न्यूट्रल होगी, बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह होगी। इस पे अभी बातचीत होनी है। फिर वही कह रहे हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर इशू है उस पर तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में भी कहा गया है कि अभी बातचीत होनी है, ईरान अपना प्रोग्राम रखेगा या नहीं रखेगा, यूरेनियम की अफज़ूदगी ईरान में होगी कि बाहर से अफज़ूदा यूरेनियम ईरान को दिया जाएगा बिजली की पैदावार के लिए। इन सारी चीज़ों पे भी डिस्कशन होनी है। तो यहाँ जो डील को जो है ना, ज़रा हमारे यहाँ जिस तरह लिया जा रहा है एक बड़ी फतह के तौर पर, यहाँ उस तरह नहीं लिया जा रहा है। यहाँ इसको एक समझा ये जा रहा है कि अगला कदम है जो ले लिया गया अमन की तरफ। अभी मज़ीद मुज़ाकरात वापस बाकी हैं। फिर तकरीबन मैं देख रहा था जो मुख्तलिफ मीडिया में भी थिंक टैंक्स ने भी रिपोर्ट जारी की। उन रिपोर्ट्स में ये कहा गया है बार बार कि ये जो है, आप इस बात को जहन में रखें कि मसाइल सारे के सारे वहीं खड़े हैं। ईरान पे जंग हुई है, ईरान में बहुत तबाही हुई है, उनकी लीडरशिप का खात्मा हुआ है, उससे उन्होंने निपटना है। कैसे निपटना है, कैसे तलखी कम करनी है, अमेरिका से कैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज करनी है, उससे बातचीत होनी है। अमेरिका ईरान के एसेट रिलीज करेगा, सैंक्शन उठाएगा, तो वो एक पूरा
پروسیس ہے، عمل ہے، کانگریس کے ذریعے جانا پڑے گا اور اس میں وقت لگے گا، اتنی آسانی سے منظوری نہیں ہو جائے گی ہر چیز کی۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں کانگریس جو ہے ایون وائٹ ہاؤس کے پیسے روک دیتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وائٹ ہاؤس میں باضابطہ ملازمین کو چھٹی دینی پڑتی ہے، کیونکہ وائٹ ہاؤس کے پاس اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہوتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا عمل جو ہے اتنا آسان نہیں ہوگا، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔